सोमवार को लक्ष्मण टीले पर आप लोगों ने जलाभिषेक करने का आह्वान किया है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव तक ले जाया जाएगा, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बन चुका है, उसी के बाद से और संघर्ष शुरू है कि लक्ष्मण टीला जो टीलेश्वर महादेव मंदिर है, जो श्री रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण जी को दिया गया था और लक्ष्मण जी ने वहाँ पर टीलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। और आज से नहीं, काफ़ी समय से वो संघर्ष चला आ रहा है और हम लोग समय समय पर उसको जो है वहाँ पे पूजा के लिए, जलाभिषेक के लिए मांग करते हैं प्रशासन से। इस बार सावन के आखिरी सोमवार को हमारे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जलाभिषेक के लिए लक्ष्मण टीला पहुँच रहे हैं, जहाँ पर टीलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आपके पास में प्रशासनिक अनुमति है इस चीज़ की, क्योंकि पहले भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया गया है लक्ष्मण टीला तक पहुँचने के लिए, जाने के लिए? क्या बात करते हो आप? क्या मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि मुझे मंदिर जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी? हम अपने मंदिर जा रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान में रह रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के लिए हमें पुलिस के पास जाना है, प्रशासन के पास जाना है, अनुमति लेना? क्यों अनुमति लेना? सावन का पवित्र माह चल रहा है, हर मंदिरों पे जलाभिषेक हो रहा है, तो क्या टीलेश्वर महादेव पे जलाभिषेक नहीं हो सकता है? कौन रोकेगा वहाँ पे? हम प्रशासन से अनुमति मांगने जाएंगे कि मुझे अनुमति दो तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। प्रशासन को लगता है कि यहाँ वहाँ पे कोई शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो प्रशासन हमारे साथ चले, हमारा जलाभिषेक करावे, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, हमारी तरफ पूरी तैयारियां हैं। 22 तारीख को हमारे सभी कार्यकर्ता जो है कानपुर जाएंगे, गंगा जल वहां से लेकर के आएंगे और यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्र के कैफी पदाधिकारी हैं, कई जिलाध्यक्ष हैं, कुछ बाहर से भी जिलाध्यक्ष हमारे आ रहे हैं। हम सबके नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जलाभिषेक के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी है और हम लोग 22 तारीख को जल लेने कानपुर जाएंगे, बिठूर से जल ग्रहण करेंगे और फिर 24 तारीख को यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। तो ये संख्या जैसे आपने कहा सैकड़ों की रहेगी, तो ये जाने का मोड आप लोगों का क्या होगा? पैदल जाएंगे, कानपुर से आएंगे या फिर आप लोग? नहीं, कानपुर से हम जल लेकर के आएंगे, फिर यहाँ कार्यालय से निकलेंगे और हम लोग वहाँ पे पैदल जा करके जलाभिषेक करेंगे। ऋषि जी, आप त्रिपाठी परिवार की जो बहू हैं उनको भी इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ लैंड जिहाद और लव जिहाद का जो प्रकरण चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है? अभी तक प्रशासन ने अनुमति मतलब FIR दर्ज नहीं की है। 3 दिन का समय मांगा था, आज लगभग 1 सप्ताह बीतने वाला है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे ये नहीं समझ में आया है, ना प्रशासन ने बताया है कि हम किसके दबाव में हैं, किस कारण से FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। जो भी हो, आगे की ये है कि ये पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, तो आज ये निर्णय हुआ है बैठक में कि ये पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है तो हम शासन के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपना शासन में जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे और शासन में अपनी गुहार लगाएंगे, वहाँ से FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। कमिश्नरेट में जब आप लोगों ने अपनी बातों को रखा था, 3 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद से जो थाना इंचार्ज है उनसे कोई बातचीत हुई, उनका कोई आश्वासन मिल रहा है इस विषय पे? रेगुलर बात हुई, मेरे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी से बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि मुझे संज्ञान में नहीं है मामले को, उन्होंने बताया भी मुझे संज्ञान में नहीं है और हो सकता है कि सही बात हो, क्योंकि जब हमारे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता कमिश्नर आयुक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंच चुके हैं और पहुंच करके वहां पे विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद भी गोमती नगर थाना ये कह रहा है कि मेरी संज्ञान में नहीं है, तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी हास्पद बात है कि कैसे नहीं उसकी संज्ञान में है। जो बात कमिश्नर साहब की संज्ञान में है, गौरव उपाध्याय जी जो ACP है उनके संज्ञान में है, DCP मैडम के संज्ञान में है और जो वहाँ का इंस्पेक्टर वो कह रहा मेरे संज्ञान में नहीं है, यही सबसे बड़ी लापरवाही है और सबसे बड़ी एक पुलिस पे सवालिया निशान उठाता है कि कैसे आप उनकी संज्ञान में नहीं है, क्यों इंस्पेक्टर साहब इस बात को लेकर के मुकर रहे हैं, ये तो मेरी समझ से परे की बात है। अभी आज आपकी जो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है सारे पदाधिकारियों के साथ में, जो जलाभिषेक के अलावा और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसके लिए अब आप पुलिस रूप से कार्रवाई करेंगे? ऐसा है कि एक तो हमारा लोगों का मुख्य मुद्दा था जलाभिषेक की तैयारी के संदर्भ में सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष है, पश्चिमांचल अध्यक्ष हैं, सबको दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वो अपनी पूरी टीम गठित करें, कितने बजे कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे हम लोग आएंगे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो 1 दिन पहले आने का, क्योंकि यहाँ हम लोग हर हाल में 10 तारीख मतलब 24 तारीख को 10:30 से 11 के बीच में निकलना होगा।
तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि निहारिका त्रिपाठी मामले में ये तय हुआ है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास जाएंगे। हम अब प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, शासन के पास जाएंगे, क्योंकि जब प्रशासन नहीं सुनता है तो मेरा मौलिक अधिकार है कि हम शासन के पास जाएं और वहाँ पे अपनी जो है आवाज़ उठाएं, वहाँ से न्याय की गुहार लगाएं। तीसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे अधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो शासन की गाइडलाइन है उसको नहीं पालन कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सरकार की छवि खराब हो रही है। उस पर भी काफ़ी मंथन हुआ है। उस चीज़ पे भी जो अधिकारी इस टाइप के हैं उनकी भी रिपोर्ट बना करके संगठन जो है वो शासन को भेजेगा कि ये ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हम बना करके शासन को देंगे।